आज के मुख्य समाचार। हैदराबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी पर जमकर हमला किया। प्रेम प्रसंग के कारण किशोरी हुई गर्भवती, बच्चे को जन्म देकर कर दी हत्या। महापंचायत में प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि, फूल मालाओं से जोरदार स्वागत। राजनीति में कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता। मुंबई, किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कि टिकैत ने ओवैसी को बेलगाम सांड तक कह डाला। टिकैत ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, एक आपके यहाँ का बेलगाम सांड आपने खुला छोड़ दिया। वो बीजेपी की मदद करता फिर रहा, उसे यहीं बांध कर रखो। टिकैत ने कहा, वो ओवैसी भाजपा की सबसे बड़ी मदद करता है, उसे यहाँ से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसकी जांच कर लेना, उसे बांध कर रख लो। उसे हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां जाएगा तो भाजपा की मदद करता है, ये पूरे भारत को पता है। ये बेलगाम सांड है, वो बयान कुछ और देगा। भाजपा वाले उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये दोनों और बी टीम हैं। राकेश टिकैत ने कहा, ओवैसी भाजपा के चचाजान हैं, वही हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, जहां भाजपा को हार का डर होता है, वहां ओवैसी की रैली करवाई जाती है। उन्होंने कहा, हम आंदोलनकारी हैं, सड़कों का चुनाव लड़ते हैं। राजेश टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति भाजपा को हराने की है। हम यूपी के वोटरों तक जाएंगे और उनसे भाजपा को हराने के लिए कहेंगे। हम भाजपा हराओ का नारा देंगे। टिकैत ने कहा, एमएसपी कानून से किसानों को मदद मिलेगी। हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि एमएसपी पर चर्चा हो, यह हमेशा हमारा मुद्दा रहा है। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक है, इसमें आगे की रणनीति तय होगी। हम 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हमारा दिल्ली के बॉर्डर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश में अजीब मामला सामने आया है, जो प्रेम प्रसंग, दुष्कर्म और बच्चे की हत्या से जुड़ी है। लड़की को बाल सुधार गृह भेजना पड़ा है। जानकारी के अनुसार दमोह के गांव तेंदुखेड़ा निवासी 17 वर्षीय युवक व 15 वर्षीय युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। शुरुआत में तो मामला दबा रहा, लेकिन जब लड़की गर्भवती हुई और उसमें शारीरिक बदलाव हुए तो परिजनों को भी पता चला गया। 40 दिन पहले युवती ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। अब लड़की बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची और उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। इस पर चिकित्सकों को उस पर शक हो गया। चिकित्सकों ने पुलिस को सूचना दी और बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस के सामने युवती ने सच स्वीकार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बता दें कि युवती ने 16 अक्टूबर को जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। यहां पर मां और बच्चा 20 से ज्यादा दिनों तक भर्ती रहे। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की 10 नवंबर की रात बच्चे को लेकर तेंदुखेड़ा अस्पताल पहुंची। जांच में पता चला कि बच्चे की मौत हो चुकी है। फिर पोस्टमार्टम से हकीकत सामने आई कि युवती ने ही अपने बच्चे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने धारा 302 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से लड़की को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के नियामतपुर बाग में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी एवं राष्ट्रोदय पार्टी की तरफ से भागीदारी को लेकर वंचित, पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने अर्कवंशी समाज को जगाने के लिए संकल्प लिया। इसके अलावा यह भी कहा कि 2022 के चुनाव में अर्कवंशी समाज का एमएलए बनाऊंगा। इसके बाद वह भाजपा पर हमलावर हो गए और कहा कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा को जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि अब पूर्वांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाजपा जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम ही वोट देते हैं और भाजपा हमसे ही बिजनेस करती है। जनता को हाथ उठाकर संकल्प दिलाते हुए कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन हिंदुत्व खतरे में नहीं, बल्कि भाजपा की कुर्सी खतरे में है। 2022 में भाजपा की सरकार जा रही है। राजा भैया और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात पर उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि यह राजनीति है, हर किसी से कोई न कोई मिलता रहता है। पत्रकारों ने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 दलितों की हत्या हुई है, तो उन्होंने कहा, राम राज्य में कौन सी ऐसी बात है, शंबुक ऋषि की भी हत्या हुई थी, वह भी शूद्र परिवार से थे।
शूद्रों का तो गर्दन काटा ही जाएगा, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो वह अपना स्टूल बदल लें, तब उनके ऊपर उंगली उठाएं। सीएम योगी के 2014 के बाद भारत का बदलता चेहरा देखा है के सवाल पर राजभर ने कहा कि उन्होंने जरूर देखा है, क्योंकि वह पहले साधु थे, नेता हो गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कहावत आम है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी लखनऊ की गद्दी पर 5 साल तक बैठने वाले अखिलेश यादव भारतीय राजनीति के चमचमाते और हंसमुख चेहरों में शुमार किए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अगले कुछ महीनों में एक कड़े और बड़े इम्तिहान से गुजरना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी, बसपा और कांग्रेस पर विजय पाना है। अखिलेश यादव यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। उन्होंने 2012 के चुनाव में पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सपा को यूपी में पहली बार अकेले के दम पर बहुमत मिला था। इसके बाद 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। आइए जानते हैं अखिलेश यादव के परिवार में कौन कौन है। अखिलेश की स्कूली शिक्षा राजस्थान के धौलपुर स्थित मिलिट्री स्कूल से हुई है। वहां से निकला उन्होंने बेंगलुरु के एक कॉलेज से सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। राजनीतिक परिवेश में बड़ा होने के कारण उनका राजनीति में आना तय ही था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कन्नौज लोकसभा सीट पर 2000 में हुए उपचुनाव के जरिए अखिलेश ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। वो पहली बार कन्नौज से सांसद चुने गए। यह सीट उनके पिता मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे से खाली हुई थी। अखिलेश 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव भी कन्नौज से ही जीते। अखिलेश यादव की शादी डिम्पल यादव से हुई है। दोनों ने प्रेम विवाह किया है। अखिलेश और डिम्पल की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल RS रावत की 3 लड़कियों में मंझली हैं। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली डिम्पल यादव सपा कार्यकर्ताओं में डिम्पल भाभी के नाम से मशहूर। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। वहां कराए गए उपचुनाव में डिम्पली जीती और पहली बार लोकसभा पहुंची। वो वहां से 2014 में भी सांसद चुनी गईं, लेकिन 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव 3 बच्चों के पिता हैं। इनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है। लड़कियों के नाम अदिति यादव और टीना यादव हैं। लड़के का नाम अर्जुन यादव है। टीना और अर्जुन जुड़वा हैं। अदिति ने इसी साल 98% नंबर के साथ 12वीं की परीक्षा पास की है। इसकी जानकारी अखिलेश ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी थी। अदिति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह देश दुनिया से जुड़ी खबरों को शेयर करती रहती हैं। डिम्पल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अदिति हिंदी में काफी अच्छी हैं। उन्हें बैडमिंटन बहुत पसंद है। वहीं अर्जुन और टीना अभी छोटे हैं। यह तो हुई अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और बच्चों की बात। आइए अब जानते हैं उनके परिवार के बाकी सदस्यों के बारे। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। वहीं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव एक समय सपा में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। उनके दूसरे चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी सांसद हैं। वो 1992 से राज्यसभा सांसद हैं। अखिलेश यादव के कई चचेरे भाई और भतीजे भी सांसद चुने जा चुके हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जो 5 सीटें जीती थी, उनमें मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव के अलावा अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।